नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में अपन सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, अपन ने जीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा था और कंटिन्यू इसमें अपन सेल की स्टडी कर रहे थे और अपन सेल के बारे में सजीव और निर्जीव को लगभग डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट थे। हमने जान लिया था सजीव क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्या निर्जीव होते हैं। आगे पढ़ते हैं सेल के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये लाइन अपन लास्ट में पढ़ रहे थे कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, देखो, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब होता है कि जीव की वह छोटी से छोटी इकाई जो उसकी संरचना बनाने के लिए और उसमें क्रियाएं संभव होने के लिए जरूरी है, वो संरचना होती है कोशिका। देखो, अपन एग्जाम्पल अमीबा का देख रहे थे कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय यूकेरियोट है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय यूकेरियोट होता है। इसके शरीर में केवल एक कोशिका होती है। वो एक ही कोशिका जो है वो इसकी संरचना का निर्माण करती है। बिना कोशिका के किसी भी जीव की जो है संरचना संभव नहीं है, इसलिए ये संरचनात्मक इकाई है। उपापचयी क्रियाएं संपन्न होने के लिए सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इतना अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे इसमें देखते हैं। देखो, सबसे पहले कोशिकाओं का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं क्या है। कोशिका की खोज की बात करें तो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका का जो अध्ययन है वो किया जाता है साइटोलॉजी में। विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ा जाता है। साइटोलॉजी शब्द जो है वो हर्टविग ने दिया था। हर्टविग ने साइटोलॉजी शब्द दिया था और साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है साइटोलॉजी के पिता हैं, क्योंकि सबसे पहले साइटोलॉजी में रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका को खोजा था। इसने सबसे पहले कोशिकाओं को देखा और जिस कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था वो कॉर्क कोशिकाएं थी। कॉर्क सेल, पादप की जो छाल होती है, बाह्य आवरण, तने के जो बाहर की ओर आवरण होता है, बाह्य आवरण, छाल, बार्क, छाल की जो सबसे बाह्य कोशिकाएं होती है कॉर्क सेल। छाल की जो सबसे बाह्य कोशिकाएं होती हैं ये है छाल, पादप की छाल, और छाल की जो सबसे बाह्य कोशिकाएं हैं वो है कॉर्क सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था वो कॉर्क सेल थी। और देखो, पादप की जो कॉर्क सेल होती है वो डेड सेल होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। जो कॉर्क सेल है, बार्क में जो सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं वो कॉर्क सेल हैं और कॉर्क सेल जो है वो मृत कोशिकाएं हैं। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली मृत कोशिकाओं को देखा था और मृत कोशिकाओं को देख के इनका नाम दिया था इसने सेलुला। इन सेलुला को बाद में सेल कहा। तो हकीकत में रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिकाओं की खोज की थी? मृत कोशिकाओं की। और जीवित कोशिकाओं की खोज जो है वो की थी एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। देखो, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा जीवाणु कोशिकाओं को, इसके अलावा प्रोटोजोआ, इसके अतिरिक्त शुक्राणु कोशिकाओं को। इन कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और ये सभी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं थी और इसने इनको नाम दिया था एनिमलक्यूल। इसने इन सबको नाम दिया एनिमलक्यूल। और जो सेल नाम है वो आया सेलुला से, जो दिया रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने जीवाणु कोशिकाओं को, क्वेश्चन है बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये खोज से संबंधित कुछ बातें। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत अगला टॉपिक है। ये थी खोज से संबंधित बातें, किसने कोशिका को खोजा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। हर्टविग ने ये साइटोलॉजी शब्द दिया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक, क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किसने की, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। और यदि क्वेश्चन हो कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो आंसर होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
अगला टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। देखो, कोशिका सिद्धांत जो है, दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक था मैथियास स्लाइडेन, वैज्ञानिक था मैथियास स्लाइडेन। स्लाइडेन जो है वो वनस्पति वैज्ञानिक था, पादप वैज्ञानिक था। और एक वैज्ञानिक था थियोडर स्वान, और जो स्वान है वो जंतु वैज्ञानिक था। ये एक प्राणी वैज्ञानिक था, और स्वान ब्रिटिश प्राणी था, ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था। और जो स्लाइडेन है वो जर्मन था। सबसे पहले स्लाइडेन जो था उसने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया लगभग 1838 में, और लगभग 1839 में स्वान ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग कोशिकाओं को देखा। स्वान ने सभी जंतुओं का अध्ययन किया, जंतु कोशिकाओं के बारे में देखा। स्लाइडेन ने जो है वो पादप कोशिकाओं को देखा, पादपों पर अध्ययन किया। और क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने स्लाइडेन ने कहा कि जितने भी पादप हैं वो सभी पादप कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हैं। कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हैं, ये कहा स्लाइडेन ने पादपों के बारे में। स्वान ने भी ऐसा ही कहा कि जो भी जंतु है सभी जंतु कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हुए हैं, यानी जो भी जीव है, जीव कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ऐसा दोनों ने ये निष्कर्ष निकाला। स्वान ने ये कहा कि जंतुओं के बाहर एक पतला झिल्ली में आवरण उपस्थित होता है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। स्वान ने कहा कि जो जंतु है, जंतुओं के बाहर सबसे बाह्य आवरण जो होता है कोशिका झिल्ली, और पादपों के बाहर जो आवरण होता है कोशिका भित्ति। तो दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग पर अध्ययन किया। इसने पादपों का अध्ययन किया, स्लाइडेन जर्मन वैज्ञानिक था, और पादप कोशिकाओं के लिए कहा कि ये पादप जो है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। स्वान जो है वो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक था, और इसने भी ये कहा कि जितने भी जंतु हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। ये डिटेल इन्होंने कही कोशिका सिद्धांत में। और क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन व स्वान ने। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित कहा। इन्होंने कहा कि जो भी जीव है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने इतना तो कह दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये जो जीव है, नई कोशिकाओं का निर्माण जो है, नई कोशिकाएं जो है वो कैसे बनती हैं, ये दोनों वैज्ञानिक इस बात को नहीं बता पाए। इन्होंने इतना तो बता दिया भाई जीव बने किन से हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। फिर एक वैज्ञानिक आया, नया वैज्ञानिक, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा, इन्होंने बता दिया भाई कोशिका और कोशिका के सिद्धांतों से, कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना हुआ है। फिर वैज्ञानिक आया 1855 में, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसने एक कथन प्रस्तुत किया, वो था ओमनस सेल्ला ई सेलुला। ओमनस सेल्ला ई सेलुला, ये कथन इसने प्रस्तुत किया। ये एनसीईआरटी लाइन है, ओमनस सेल्ला ई सेलुला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओमनस सेल्ला ई सेल्ला कथन किसने प्रस्तुत किया, तो वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने। मतलब क्या है ओमनस सेल्ला ई सेल्ला का? इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण, जो नवनिर्मित कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। नई कोशिका जो है वो किससे आती हैं? पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती सेल से। स्लाइडेन और स्वान ने इतना कहा कि जीव जो है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। फिर रुडोल्फ विर्चो ने पहली बार कथन प्रस्तुत किया ओमनस सेल्ला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। कैसे होता है? तो होता है कोशिका विभाजन के द्वारा, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी जब पिछली कोशिकाएं टूटती हैं, पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो जब विभाजित होती हैं, टूटती हैं, तो क्या बनती हैं? नई कोशिकाएं।
यानी अब नई कोशिकाएं निर्मित नहीं हो सकती, केवल पिछली कोशिकाओं का विभाजन होता है और विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने। और इसके आधार पर अब कोशिका विभाजन जो टॉपिक है वो सेल के अगला टॉपिक कोशिका विभाजन ही है कि कोशिकाएं विभाजन कैसे करती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन नई कोशिकाओं का जो निर्माण वो किससे होता है, विभाजन से। और ये बात सबसे पहले किसने बताई, रुडोल्फ विर्चो ने। और कोशिका सिद्धांत में फिर इस लाइन को भी ऐड कर दिया गया और नया कोशिका सिद्धांत दिया गया, नया कोशिका सिद्धांत। और नए कोशिका सिद्धांत में ये कहा कि दो कथन प्रस्तुत किए नए कोशिका सिद्धांत में कि जितने भी जीव हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हैं। जितने भी जीव हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हैं। दूसरी लाइन कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और कौन सी प्रोसेस द्वारा होता है, वो होता है कोशिका विभाजन द्वारा। और इस प्रकार ये नया कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन हो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने। क्वेश्चन हो नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें रुडोल्फ विर्चो को और ऐड कर लेंगे और उसकी एक लाइन कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ये ओमनस सेल्ला इस सेल्ला इंपॉर्टेंट कथन है जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये था सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत।